SW क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम एक टॉपिक को जिसमें हम 5 मिनट में उसको क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों आप भी बोलोगे कि क्या है यार, ये तो संज्ञा तो बहुत सिंपल है और संज्ञा को हम चुटकियों में 5 मिनट में समझने वाले हैं। आप भी संज्ञा से रिलेटेड 10th 11th 12th 8th 9th 5 कौन से भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप एक बार में संज्ञा को सीख जाओगे दोस्तों, बिल्कुल सीख जाओगे दोस्तों। मेरे पे ट्रस्ट करना है दोस्तों। और संज्ञा को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो संज्ञा की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। किसी भी व्यक्ति हो, व्यक्ति है, मैं भी व्यक्ति हूँ, आप भी व्यक्ति हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, क्या है फर्स्ट बात, किसी भी व्यक्ति, वस्तु क्या है भाई, ये वस्तु एक्सटर्नल भी वस्तु है तो वस्तु हो गया, ठीक है। गुण मैं काला हूं यार, नींव में तो गोरा हूं, वो भी गुण हो गया, ठीक है। गुण तो क्या हुआ, व्यक्ति वस्तु गुण का भाव प्रकट करने वाली, व्यक्ति वस्तु गुण का भाव प्रकट करने वाली को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशन, संज्ञा की डेफिनेशन क्या हुई भाई, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति की जगह स्थान भी लिख लेना, या गुण के बाद स्थान भी लिख लेना। किसी व्यक्ति वस्तु गुण स्थान भाव को संज्ञा कहते हैं, आदि भाव को संज्ञा कहते हैं। यानी स्थान भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए कि काला है, धोला है, पीला है, नीला है, ठीक है। स्थान भी होना चाहिए, राजस्थान है, चाहे जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है ना। और व्यक्ति भी होना चाहिए कि लिंग व्यक्ति भी होना चाहिए, जैसे कि मैं व्यक्ति हूँ, आप व्यक्ति हो, ठीक है। तो इसी को संज्ञा कह देते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। साहब कौन सी होती है, देखो इधर फोकस करो बोर्ड पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और इधर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की। सबसे पहले रट लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा भी ध्यान देंगे हम कि किसी व्यक्ति का बोध करवाने वाली संज्ञा, या स्थान भी लिख लो इसके सामने। व्यक्ति स्थान का बोध करवाने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्थान व्यक्ति आदि का बोध करवाने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे कि राम कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। लक्ष्मण स्थान भी लिख लो, इसमें व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अब भाववाचक देखो, किसी भी वस्तु का भाव प्रकट करने वाली, किसी भी वस्तु का भाव प्रकट करने वाली। जैसे कि मान लो मेरा वजन 9 किलो है, तो मेरा भाव प्रकट कर रही है, मेरा भाव प्रकट कर रही है सब कर रही है। तो बिल्कुल कौन सी हो जाएगी संज्ञा इसमें, भाववाचक संज्ञा। राम गोरा है, ये भी भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। जातिवाचक में आ जाओ भाई, किसी भी जाति का बोध करवाने वाली, किसी भी जाति का बोध होता है दोस्तों, किसी भी जाति का। मैं जैसे कि मान लो मैं व्यक्ति जाति का हूं, मतलब अपन मानव जाति के हैं, तो अपन ये भी जातिवाचक के अंदर आएगा। मानव जाति के अंदर है, कोई जानवर जाति के अंदर है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आती है, तो आती जानवर जाति के अंदर आ गया, तो अलग जाति के अंदर आ गया ना, तो जाति होगी, जानवर जाति का हो गया। तो यह संज्ञा की दोस्तों, इसके बाद कोई संज्ञा नहीं है। आप शायद फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक की संज्ञा में यही पूछा जाता है, कोई भी नहीं पूछा जाता। बस होगी आपकी वीडियो के लिए संज्ञा क्लियर। धन्यवाद, लाइक कर देना करो तो।